ओम शांति। आज के दिन धनतेरस का सभी मना रहे हैं और बड़े उमंग उत्साह से, खुशी से सभी आज के दिन नए नए वस्तुओं को खरीदते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अपने जीवन में स्वास्थ्य की, संपन्नता की कामनाएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। ऐसा लगता है हमें कि नए बर्तन खरीद कर उनकी पूजा करने से, धन की पूजा करने से हम संपन्न होंगे। लेकिन कोरोना के समय में जो समय निकला, इस समय सभी को स्वास्थ्य की बहुत हानि हुई। किन्हीं ने लेकिन अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सी चीज़ों को अपने जीवन में लेकर के आया और अपनी आदतों को बदला। इसी तरह अपने जीवन को सुख, शांति, संपन्नता से भरपूर करने के लिए, खुशी से भरपूर करने के लिए, निरोगी काया पाने के लिए हम अपने जीवन में नई आदतों को लेकर के आएं कि वास्तव में जो कोई भी व्यक्ति ये सोचते हैं कि गरीबी कैसे दूर हो। गरीबी माना सिर्फ ये नहीं कि धन नहीं है, या ये संकल्प करना कि धन आ जाए, लेकिन वास्तव में रियल धन ज्ञान धन है। यदि वो हमारे जीवन में आएगा तो स्थूल धन भी हमारे जीवन में आएगा। और जिस तरह किसी पात्र की हम पूजा करते हैं, उसमें धन भर के, और वो भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ये हम सोचते हैं, तो उसी तरह हमारी बुद्धि रूपी जो बर्तन है उसे चेक करें कि उसमें क्या भरा है, उसको हम स्वच्छ करें, क्योंकि ये ऐसा बर्तन है जिसे हम नया नहीं खरीद सकते और ये हमारे पास अंदर में है, जिसे स्वच्छ करना, साफ करना और फिर उसमें ज्ञान धन आना, इसके लिए प्रयास करना, ये सही धनतेरस मनाना है। और कि जैसे दिखाते हैं कि धन्वंतरी जो स्वास्थ्य के, आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, और वो हमें स्वास्थ्य देते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना के साथ साथ हमें अपने जीवन में कुछ नई यदि हम आदतें लेकर के आते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे और जीवन में खुशी, शांति, शक्ति, पवित्रता, संपन्नता आएगी। और अपने प्रति शुभ संकल्प करना, श्रेष्ठ संकल्प करना, वही रियल धनवान बनना है, जहाँ हमें चेक करने की ज़रूरत है कि क्या मेरे संकल्पों में संपन्नता है, मेरे व्यवहार में, मेरे रहने में, हर एक कार्य में संपन्नता है। वो संपन्नता कैसे आए, उसके ऊपर भी मैं ध्यान दूँ। और जिस तरह हम दीप जलाते हैं
उसी तरह यदि मैं अपना आत्मा रूपी दीपक जलाऊं तो मेरे जीवन में रियल प्रकाश होगा। मैं अच्छे संकल्प करूं, शुभ भावना शुभ कामना अपने प्रति दूसरों के प्रति करूं तो अकाली मृत्यु से या फिर लंबी उम्र हमें जो चाहिए वो सब कुछ हमें प्राप्त होता है। लेकिन ज़रूरत है कि जो हम बाहर में चीज़ों को मना रहे हैं, थोड़ा सा हम अपने अंदर में अपने ऊपर ध्यान दें कि हम रियल उसे तरीके से मना रहे हैं कि नहीं। क्योंकि उमंग उत्साह होना एक दिन होना या 2 दिन की बात नहीं है, लेकिन वो सदा मेरे अंदर में रहे। और लेकिन उस एक दिन को इतना स्पेशल बना देना कि जो मेरे लिए यादगार बन जाए, उसके लिए मैं आज के दिन संकल्प करूं कुछ अपने प्रति दृढ़, कोई नया संकल्प कि आज से हम मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे या फिर जो मुझे अच्छा लगता है अच्छे संकल्प करेंगे, तो उससे मेरे जीवन में भी उजाला आएगा और दूसरों के जीवन में भी उजाला आएगा और सच्ची खुशी, शांति हमारे जीवन में आएगी, वो संपन्नता आएगी, वो समृद्धि आएगी और हम समृद्ध होंगे। तो हम भी श्रेष्ठ संकल्प करें और दूसरों को भी कराएं और उसी के साथ दूसरों को भी वो चीज़ बताएं, सिखाएं, जिससे दूसरों के जीवन में भी समृद्धि आए। तो विशेष है हमारे संकल्प, हमारी सोच, उस पर हम कितना ध्यान देते हैं। यदि हम अंदर से संपन्न हैं, प्रकाशित हैं, तो स्वाभाविक है कि वही संपन्नता और प्रकाश हमें बाहर नज़र आएगा, हमारे परिवार में नज़र आएगा, समाज में नज़र आएगा, हर जगह नज़र आएगा। वो मुझे फील होगा कि हाँ सच में मैं संपन्न हूँ। वो दूसरों को भी फील होगा कि ये सच में संपन्न हैं, समृद्ध हैं। इस तरह से संकल्प करना। इसी के साथ आज के दिन की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी का जीवन सुख, शांति, समृद्धि से भरपूर हो, जीवन में उजाला आए, वो ज्ञान का प्रकाश अंदर में जो तमस है, अंधकार है, उसको मिटाए।